हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेफाली एंड आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं कि आप हार्मोनिक मीन को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि शेफाली कैलकुलेट कैसे करना है हार्मोनिक मीन को, प्लीज़ उस पर वीडियो बनाओ। सो हियर इट इज़। सो आप कोई भी मीन कर रहे हो, चाहे अर्थमेटिक मीन कर रहे हो, ज्योमेट्रिक मीन कर रहे हो, चाहे हार्मोनिक मीन कर रहे हो, ये जो है वो 3 सीरीज़ में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड जो है वो है डिस्क्रीट सीरीज एंड थर्ड जो है वो है कंटिन्यूस सीरीज। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि शेफाली आपने एक्सेल क्यों ओपन किया हुआ है। एक्सेल मैंने इसलिए ओपन किया है ताकि मैं आपको सारी कैलकुलेशन जो है वो यहीं पे दिखा सकूं। एंड ये जो सारी जो कैलकुलेशन है वो आप कैलकुलेटर के हेल्प से भी कर सकते हो, साथ ही आप अपने कॉपी पेन की हेल्प से अगर आपके कैलकुलेटर नहीं अलाउ है एग्जाम में तो आप नोटबुक पे आराम से या फिर एग्जाम शीट में आराम से आप इसको कर सकते हो, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यहाँ पे जो है वो मैंने फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंडिविजुअल सीरीज। सो इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है कि हमारे पास एक सीरीज गिवन होती है, लाइक कुछ भी हो सकता है, मार्क्स गिवन हो सकते हैं, वैल्यूज गिवन हो सकती है। तो यहाँ पे जो है फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, ये पहचान है इंडिविजुअल सीरीज की। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यूज गिवन है। तो यहाँ पे मेरे पास 6 वैल्यूज गिवन है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इसका फॉर्मूला है वो है HM इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x और 1 बाय x। यहाँ पे HM जो है वो हार्मोनिक मीन है, n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे गिवन है, और x जो है वो वेरिएबल वैल्यू है। ये जो हमारी वैल्यूज है इसको हमने किससे डिनोट करा है, x से डिनोट करा है। सो यहाँ पे हमें निकालना है 1 डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पे मैं एक्सेल में कैलकुलेट करके आपको बताती हूँ। मतलब आपको जो 1 से आपको क्या डिवाइड करना है, x को डिवाइड करना है, यानी 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे तो मैं ये कॉलम ले रही हूँ एंड दैट्स इट। यानी 1 डिवाइडेड बाय 15 करना है। जब आप 1 को 15 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। सो उसी तरह से आपको 1 को 20 से डिवाइड करना है, 1 को 21 से डिवाइड करना है, 1 को 22 से, 26 एंड 29 से। ये तो इस तरह से आपको ये कैलकुलेट करना है। तो 1 डिवाइडेड बाय x तो हो गया। अब हमने क्या निकालना है, समीशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x, यानी ये सारी जो वैल्यूज हमने यहाँ पे लिखी है इसका टोटल क्या है। तो टोटल यहाँ पे मैं तो फॉर्मूला लगा रही हूँ, बट आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से आप इसको प्लस कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं तो एक्सेल में फॉर्मूला ही लगा रही हूँ। सो इस तरह से आपके पास जो आ जाएगा वो यहाँ पे इसका समीशन आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x का। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए सबसे पहले n, जैसे कि हमने बात करी, वो होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कितनी ऑब्जर्वेशंस है। तो यहाँ पे है हमारे पास टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय क्या, जो भी हमारा टोटल आया है, समीशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x, जो भी इसका टोटल आया है हमने उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे 21.22, पूरा जो भी है हमारा आंसर आ रहा है। तो ये हमारा हार्मोनिक मीन निकल गया इंडिविजुअल सीरीज का। सो अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। सो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है और ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाती है। तो अगर हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करें तो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, बस यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमें गिवन होती है। तो उसके बेसिस पे हमें जो है हार्मोनिक मीन निकालना होता है। बट यहाँ पे जो डिस्क्रीट सीरीज की हम बात करें, यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यूज तो होती ही है, बेस्ड अपॉन डैट उसकी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी गिवन होती है। जैसे कि यहाँ पे 4 की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 5 दी गई है, और इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पे है HM हार्मोनिक मीन इक्वल टू n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f डिवाइडेड बाय x। जैसे वहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय x हमने किया था, जस्ट यहाँ पे फ्रिक्वेंसी से रिप्लेस हो चुका है। तो HM है हमारा हार्मोनिक मीन, n है हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड x है हमारी वेरिएबल वैल्यू, जिस यहाँ पे हमने अपनी सारी वैल्यूज जो है स्टोर करी है। एंड फ्रिक्वेंसी f जो है वो हमारी फ्रिक्वेंसी है किसके, x जो हमारा वेरिएबल है उसकी फ्रिक्वेंसी है। तो अब हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बहुत सिंपल है। आपने फ्रिक्वेंसी लेनी है और उसको डिवाइड कर देना है x से। तो यहाँ पे 5 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.25 आएगा। उसी तरह से आपने क्या करना है,
बाकी सारी चीज़ों को भी डिवाइड कर देना है। जब आप 10 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी एंड सो ऑन। इस तरह से आपको डिवाइड कर देना है। एंड एंड में जब हमें यहाँ पे बोला है सबमिशन के लिए, तो यहाँ पे इसका सबमिशन निकाल लेना है, यानी ऐड कर देना है सबको। तो यहाँ पे तो मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से कर रही हूँ, बट आप कैलकुलेटर की हेल्प से इसको आराम से ऐड कर सकते हो। तो हमारे पास ये जो है वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारी यहाँ फ्रिक्वेंसी में वैल्यूज़ गिवन है इसको हमें प्लस करना है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता था कि x में हमारे जितने भी वैल्यूज़ गिवन है, जैसे कि 6 वैल्यूज़ गिवन है तो 6 हमने यहाँ पे लिख दी, 5 गिवन है तो 5 लिख दी। लेकिन डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है, n जो होता है वो हमारा फ्रिक्वेंसी का टोटल होता है। तो मैं इसका टोटल निकाल लेती हूँ। तो आपको क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। जैसे कि मैं इसको ऐड कर रही हूँ, इसका जो टोटल है वो कितना है, 50 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करना है, हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू 50, यानी n जो है हमारा डिवाइडेड बाय, और जो ये हमारा समीशन आया है, एंड ये आ गया हमारा हार्मोनिक मीन। किसका हार्मोनिक मीन आया, ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ का आया है। तो इस तरह से आप डिस्क्रीट सीरीज़ का निकाल सकते हैं। अब आती है हमारी लास्ट जो है वो कंटिन्यूस सीरीज़। तो कंटिन्यूस सीरीज़ में क्या होता है, यहाँ पे भी वैसे ही होता है कि हमारे पास x गिवन होता है, फ्रिक्वेंसी भी गिवन होती है, एंड यहाँ पे कुछ इस तरह से गिवन होता है कि 10 से 20 के बीच इतनी वैल्यूज़ हैं, यानी जो पर्सन्स जो है 10 से 20 के बीच लाई कर रहे हैं वो इतने हैं, या 30 से 39 के बीच जो लाई कर रहे हैं वो इतने हैं। सो यहाँ पे हमारे पास सीरीज़ गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज़ गिवन है। तो कंटिन्यूस सीरीज़ का तो मतलब ये है कि 10 से 20 के बीच कितने पर्सन लाई कर रहे हैं, ये कितने फ्रिक्वेंसी है, तो वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जैसे कि हार्मोनिक मीन इक्वल टू n डिवाइडेड बाय f समीशन ऑफ f डिवाइडेड बाय m। कुछ भी नहीं है, HM है हमारा हार्मोनिक मीन, n है हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, m है हमारा मिड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, एंड f है हमारा फ्रिक्वेंसी ऑफ वेरिएबल x। बहुत ज़्यादा आसान है। अब यहाँ पे मिड वैल्यू को हम m से डिनोट करते हैं, कुछ लोग इसको x से डिनोट भी करते हैं, आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो। तो मिड वैल्यू है तो m से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे m लिख दिया है। अब यहाँ पे मिड वैल्यू किस तरह से निकलती है, यहाँ पे बोला है कि मिड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपने क्या करना है, 30 को आपने प्लस करना है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आपको यहाँ पे 30 प्लस 39, तो यहाँ पे मैं एक्सेल में कर रही हूँ तो मैं इसलिए इस तरह से लिख रही हूँ। एक सेकेंड गाइस, सॉरी। तो यहाँ पे 30 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, यानी आपको 30 और 39 को ऐड करना है और उसको आपने 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करके आपको क्या मिलेगा, मिड वैल्यू मिल जाएगी। तो मिड वैल्यू ही आपको यहाँ पे लिखनी है। तो नेक्स्ट जो होगी वो आपकी 44.5 होगी, नेक्स्ट जो होगी वो 54.5 होगी, एंड नेक्स्ट जो होगी वो 64.5 होगी। बेसिकली इनमें 10-10 का गैप है, तो इसी बेसिस पे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट इट्स वेरी इजी। एंड दिस इज 94.5। तो कोई भी कैलकुलेशन पीछे से नहीं कर रही हूँ, सारी आपके सामने है। अब यहाँ पे क्या करना है, f डिवाइडेड बाय m, सारी वैल्यूज गिवन है। यहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आपके पास मिड वैल्यू है, तो फॉर्मूला लगा दो। f को किससे डिवाइड करना है, आपने m से डिवाइड करना है। आई एम सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला लगेगा, दैट्स इट। तो यहाँ पे इस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पे इस तरह से आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, एंड बाकी वैल्यूज़ जो है वो भी आपको ऐसे ही कैलकुलेट करनी है। यानी आपने लिखना है इक्वल टू f डिवाइडेड बाय m, 3 डिवाइडेड बाय 44.5। तो इस तरह से आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी। तो हम जैसे करते हैं वैसे करेंगे, इसका सबमिशन निकाल लेंगे। तो आपको ये सारी वैल्यूज़ जो है वो ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं ये सारी वैल्यूज़ ले रही हूँ और इनको ऐड कर रही हूँ। कोई भी कैलकुलेशन बैक साइड नहीं हो रही है, सारी आपके सामने ही हो रही है। अब हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल भी चाहिए, तो इसका टोटल भी निकाल लेते हैं। इक्वल टू सम, ब्रैकेट लगाया, एंड आपको जस्ट इसको ऐड करना है। तो यहाँ तो मैं एक्सेल में कर रही हूँ इसलिए मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, बट आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है इक्वल टू 100,
यानी जो भी हमारा फॉर्मूला है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ n, जो भी हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उनका टोटल, ठीक है, जो हमारी ये है फ्रीक्वेंसी है उनका टोटल, एंड डिवाइडेड बाय क्या, जो भी हमारा समीशन आया, समीशन किसका आया, f डिवाइडेड बाय m का, एंड दैट्स इट। यह निकल गया हमारा हार्मोनिक मीन जो कि है कंटिन्यूस सीरीज का। तो इस तरह से गाइज आप हर एक सीरीज का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे वो कंटिन्यूस सीरीज हो। उनके फॉर्मूलाज जो है बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे बस f बदल रहा है, f डिवाइडेड बाय x हो जाएगा लास्ट में, सॉरी सेकंड वाले में डिस्क्रीट में, यहाँ पे x की जगह m आ जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल फॉर्मूला है एंड बहुत ही आसान है इनको कैलकुलेट करना। आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। कोई भी वीडियो की रिक्वेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड कोई भी क्वेरी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सी यू गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, लव यू।